आज हम जानने वाले हैं हमारी शादी कब होगी। दशा, अंतरदशा और गोचर के माध्यम से। बहुत ही सिंपल सूत्र है, बहुत ही प्यारा सूत्र है। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप खुद से ही निकालना सीख जाओगे कि आपकी शादी कब होगी। अगर बिल्कुल सिंपल वे में कहें तो क्या क्या देखना है आपको, वो देखो। सबसे पहले भाव भाव को देखना है, फिर कारक को देखना है, शुभ ग्रह की दृष्टि भाव पर पड़ रही है या नहीं इसे देखना है। मित्र ग्रह, अगर मान लेते हैं मित्र ग्रह कैसे देखेंगे, मान लेते हैं ये मंगल का हाउस है तो मंगल के जो मित्र हैं सूर्य गुरु, ठीक है, इन्हीं की राशियों पर ना बैठे हों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है तो हम चंद्रमा को ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, शुभ ग्रह बैठे हों तो उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। फिर भावेश के नक्षत्र में बैठा ग्रह, ठीक है, यानी भावेश यानी जिस भाव का जो स्वामी होगा उसके नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वहां पे वो कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, इनकी शादी 20 फरवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है भाव को। तो भाव 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। कारक जो होते हैं शुक्र और गुरु। शुक्र और गुरु हो गए कारक। शुभ दृष्टि इस भाव पे पड़ नहीं रही है किसी की। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे। मित्र ग्रह कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है तो यहाँ पे हम चंद्रमा को ले लेंगे। ठीक है, भावेश इस मंगल के नक्षत्र में, यानी मंगल के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, इन तीनों नक्षत्र में हम देख लेंगे तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। ठीक है, तो नहीं बैठा है तो इसको हम काट देंगे। आपके केस में हो सकता है जो भी आपका भावेश हो उसके नक्षत्र में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो तो उसे आप नोट कर लोगे। तो अब हमारे पास कौन कौन से ग्रह आ गए? हमारे पास आ गए मंगल, शुक्र, गुरु और चंद्रमा। हमारे पास ये 4 ग्रह आ गए। ठीक है, अब हमें देखना है इन ग्रहों की दशा और अंतरदशा। क्या क्या? ओनली दशा और अंतरदशा। प्रत्यंतर में हम नहीं जाएंगे, प्रत्यंतर बहुत कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, प्रत्यंतर में तब जाएंगे जब गोचर से कंफर्म हो जाए कि हाँ इस अंतरदशा में, जैसे दशा तो आ गया चलो ठीक है, इस अंतरदशा में क्या है कि वो इवेंट होने का हमें प्रॉमिस मिल जाए, तब जाके हम देखेंगे प्रत्यंतर में, ताकि हम एक सूक्ष्म टाइम निकाल सके। सूक्ष्म टाइम कहने का मतलब मंथ निकाल सके, दिन निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे उतना डीप नहीं जाएंगे, यहाँ पे ओनली अंतर तक हम बात करेंगे। तो इस कुंडली का जो दशा चल रही है अभी वो केतु की चल रही है और शुक्र की अंतर चल रही है। ठीक है, तो शुक्र हमारे पास 1 आ गए, गुरु हमारे पास चल रहे हैं, मतलब ये 2 ग्रह की अंतरदशाएं चल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि शुक्र के अंतरदशा में भी हो सकती है और गुरु के अंतरदशा में भी हो सकती है। इस कुंडली में उस दिन पे शुक्र की ही अंतरदशा चल रही थी। ठीक है, अब मैंने शुक्र और गुरु क्यों लिया? ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया, क्योंकि शुक्र के बाद जो है दशा जो चलेगी वो चलेगी सूर्य की। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शुक्र, गुरु और यहाँ पे एक मंगल भी लिख लेते हैं, केतु मंगल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये समझाने के लिए लिया है मैंने ये कि आपका जो ये 4 हमारे पास ग्रह आए हैं इनमें से किसमें शादी हो सकती है, किसमें नहीं, कि कौन सा ग्रह हमें प्रॉमिस कर रहा है, कौन सा नहीं। अब मान लेते हैं मंगल भी चल रहा है, गुरु भी चल रहा है, शुक्र भी चल रहा है, तो हमें बोलना किसमें है? अब तीनों में तो शादी होगी नहीं, क्योंकि शादी तो एक बार ही होगी, तो तीनों में तो शादी होने से रही। तो इसीलिए मैंने ये समझाने को लिखा था केतु में गुरु, केतु में मंगल चले, इस टाइम पे भी हम देख लेते। इस टाइम पे क्या, जिस टाइम पे चल, मान लेते हैं कि एक टाइम फ्रेम ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक टाइम फ्रेम आ जाता है हमारे पास, जो गुरु वाली टाइम फ्रेम आ जाता है वो आ जाता है कि 20 तारीख दूसरा ही महीना और 2026। तो इस टाइम का हम एक गोचर बना लेंगे, इस टाइम की कुंडली बना लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या देखना है, हमें इस चीज को देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुंडली बना रखी है, तो ये पर्सनल कुंडली हो गई उसकी, और ये जो है उस टाइम का गोचर हो गया। तो गोचर में हमें क्या देखना है कि ये वाला भाव जो है वो एक्टिव हो रहा है या नहीं। तो आप देखोगे शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, ये शनि से एक्टिव हो रहा है। ठीक है, अब गुरु से तो गुरु की दृष्टि तो यहाँ पड़ नहीं रही है,
तो क्या देख लेते हैं गोचर में, देखो एक तो देखते हैं हम भाव पर पड़ रही दृष्टि, ठीक है, ये ऑफ हो गया तो हम इसके जगह पे दूसरा ले लेंगे, भाव पर पड़ रही दृष्टि, ठीक है, और देख लेंगे कि भावेश पर पड़ रही दृष्टि। जैसे इस केस में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हमारे गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है, गुरु की होती है 5वीं 7वीं और 9th, तो इस भाव पे तो पड़ नहीं रही है, ठीक है, लेकिन 5वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है, और आप देखोगे तो मेन कुंडली में जो मंगल हैं वो यहीं पे बैठे हुए हैं, यानी कि इस घर के स्वामी जो हैं वो यहीं पे बैठे हुए हैं, तो शनि ने ये एक्टिव किया, ठीक है, और गुरु ने मंगल पर ही दृष्टि डाली। और अगर आप गोचर चार्ट निकाल के देखोगे, ठीक है, तो उस दिन में आपको चंद्रमा यहां मिलेंगे, ठीक है, तो चंद्रमा जो है आपको यहां मिलेंगे, तो चंद्रमा ये इवेंट होने का, चंद्रमा से क्या है कि इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसकी हमें प्रॉमिस मिलती है, यानी कि चंद्रमा भी यहाँ पे इवेंट होने का प्रॉमिस दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं के वाइफ का चार्ट लेकर आऊंगा सेम डेट पे, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलोगे तो, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, इस प्रकार से हम सभी घरों का निकाल सकते हैं, चाहे वो 4th हाउस हो, घर के लिए देख रहे हो, इसी प्रकार से हम करियर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने बच्चे का संतान भाव को भी देख सकते हैं, 5th भाव को भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी भाव के बारे में किसी भी इंसिडेंट को जानना हो तो आप इस रूल का यूज कर सकते हो। और एक चीज, धन कब बहुत ज्यादा आएगा, धन का हानि कब हो सकता है, ठीक है, इसी रूल को लगाकर हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने चार्ट्स पे अप्लाई कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट टाइम से आप अपने डिटेल्स भी कमेंट में डाल सकते हो, ताकि आपके डिटेल्स पर ही हम आगे वीडियो बनाएं, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब